करोड़पति में भी मैं फीचर हो चुकी हूँ। काफी लोग मुझे पहले वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सर ने बता ही दिया है और सीधा पॉइंट पे आऊंगी क्योंकि दूसरी जगह पे भी इंटरेक्शन करना है। तो बेसिकली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने जो सोच रखी थी, मैं भी, आप कोई एनसीसी वाले हैं लोग यहाँ पे? कोई नहीं है, थोड़ा मेरा इंटरेक्शन हो रहा था, पिछली क्लास में थे शायद लोग। तो एनसीसी की वजह से, एनसीसी की डिसिप्लिन की वजह से मेरे अंदर एक चाह आई, नेशन फर्स्ट बोलते थे, तो नेशन फर्स्ट कब सारी चीज़ों को ओवरकम कर गया और वो फर्स्ट बन गया पता नहीं चला मुझे। और उसी सोच को आगे रखते हुए मुझे लगा कि मेरे जैसे और भी नौजवान होंगे, और कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके जैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो। तो ऐसे करके अभी 20 लोगों की टीम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और शायद भारत का पहला ऑर्गेनाइजेशन होगा जो 20 साल के अंदर के उम्र के, मतलब 20 साल से छोटी उम्र के नौजवान जो है वो लीड कर रहे हैं। हम उनको नौजवान बोलते हैं, जैसे फौज में जवान बोलते हैं वैसे हम उनको नौजवान बोलते हैं। ये मुकुल आपके सामने बैठा हुआ है, 17 साल की एज, इसकी फर्स्ट नॉवेल आई थी, अभी ये 20 साल का है। और इस राइड के बाद में सब कुछ अच्छा था तो ही इज गोइंग टू बी यंगेस्ट राइडर टू कवर ऑल ओवर इंडिया, 28 स्टेट्स, 7 यूटीज एंड 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि वो टाइम है। अब हम ट्रैवल क्यों कर रहे हैं? पॉइंट ये है कि हम ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि एक प्रियंका लेडी गेंडेर केस होता है एक डॉक्टर के साथ में, तो डॉक्टर के ऐसी लड़की को कि यार लौट के 6 बजे 7 बजे घर में आ जाओ। मैनेजर थी, तो इवेंट का काम जो होता है वो शाम को 5 बजे से शुरू होता है, तो 5 बजे से जब काम शुरू हो रहा है तो आप लौट के 7-8 बजे। तो मैंने एक आंदोलन निकाला था, उसका नाम था लड़कियों घर से बाहर निकलो। जो चीज, जो सोसाइटी का थॉट मुझे समझ में आया था वो ये था कि लड़कियों घर से इतना बाहर निकलो कि ये फैशनेबल बन जाए। दिव्यांका त्रिपाठी जो है वो साड़ियाँ पहनती तो बोलते हैं उसके ऐसी साड़ी चाहिए, ये मोहब्बतें में पहनती है तो मुझे ऐसी साड़ी चाहिए, मुझे ऐसा दुपट्टा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो सिर्फ इसको फैशन बना दे कि लड़कियां जो बाहर निकल रही है वो फैशन बन जाए, और कोई पॉइंट आउट नहीं कर पाए अकेली लड़की को कि यार वो 4 लोगों के साथ चाय पी रही है, ऐसी नजर से ना देखा जाए। तो मैं सोलो राइड के लिए निकली थी और मैंने एक रिकॉर्ड भी बनाया, वो मैं बिल्कुल प्लान नहीं था, वो बन गया करते करते। बाद में पता चला कि कोई है नहीं, एविडेंसेस थे और पूरा था। तो वो चीज़ मैंने एक ऑब्जर्व की थी कि उस फेस को कैसे ओवरकम किया जाए, क्योंकि जब तक पुलिस पहुंचती है या घर वाले पहुंचते हैं तब तक लड़कियों के चितड़े उड़ चुके होते हैं। उस डॉक्टर का आप सोचो, डॉक्टर लड़की को बचाया, पढ़ाया, डॉक्टर बना दिया, उसके बाद में उसके साथ क्या हो गया? एक डॉक्टर के साथ में इस तरीके की घटना हो रही है, तो बहुत खून खौल गया था। और मैं उसी एक्टिवा पे निकली थी कि मैंने सोचा कि उस एक्टिवा को, जिसको ब्लेम किया जा रहा है, उसको एक बार सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ बना के प्रेजेंट किया जाए। मैं निकली, नॉन स्टॉप निकली और काफ़ी पब्लिक का सपोर्ट मिला। काफ़ी सारी चीज़ें थी उस रिकॉर्ड में कि मैं कहीं पे रुकी, सारे स्ट्रेंजर्स के बीच में रुकती थी, कहीं मैंने बाहर का खाना नहीं खाया, बाहर नहीं रुकी। शाम को कॉल आता था आज आपको हमारे यहाँ पे रुकना है। मैं सेशन में लड़कियाँ निकल करके बाहर आ गई तो फिर समाज का क्या होगा? मैंने बोला सोचते ही डर लग रहा है ना, सोचो जिस दिन ये शक्ति उभर के आ गई उस दिन क्या होगा। और मैंने करके दिखाया, ठीक है। और जब ये सब कुछ चल रहा था तब फिर मैंने एक ही चीज बोली थी, मेरे घर वालों ने बोला कि चलते फिरते तेरे को गोली मरवा देंगे, उड़ा देंगे, हम क्या करेंगे? तो मैंने एक सेंटेंस बोला था कि मैं भारत में पली बड़ी हूँ, वीर योद्धाओं की कहानियां पढ़ती हूँ, भगत सिंह मेरे आइडल है, और रानी पद्मिनी ने भी जोहर किया था। एक बार फिर से वक्त आ गया खुलेआम जोहर करने का। और बहुत तमन्ना थी फौज में जाने की, अनफॉर्चुनेटली मैं एसएसपी क्लियर नहीं कर पाई और मैं नहीं जा पाई। लेकिन जहां भी मैं डाउन हो जाऊं, जहां भी मैं डेथ हो जाऊं ना, तो मेरी बॉडी को तिरंगे में लपेट के मेरे घर लिया ना। और ये बिल्कुल मत बोलना कि बेटी उड़ रही थी इसलिए इसके पंख कट गए। माहौल ऐसा बना के जाऊंगी कि मेरे बजाय एक और लड़की निकल के आएगी, मेरी बहन मेरे अधूरे आधे अभियान को पूरा करेगी। निकली, सब कुछ अच्छे से हुआ और आ गई। अब फिर से हम एक लड़ाई लड़ने के लिए निकल रहे, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। मिलेगा या नहीं पहले तो ये बताओ। अरे वाह, थोड़ी सी आवाज है, कितना मिलेगा? अच्छा चलो ठीक है। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट। हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि भारत सिर्फ जनसंख्या वृद्धि वाला देश नहीं है। भारत में सचेत दिमाग बसते हैं। सचेत का मतलब समझते हो? नींद उड़ गई सबकी? हाँ, तो सचेत हो, ठीक है, मतलब जागरूक है लोग। आपको पता है कोरोना के बाद में हमारे पास में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है क्लाइमेट, मदर अर्थ, पर्यावरण और जल संरक्षण, ठीक है। तो इसी पे हम एक आप बोल सकते हैं प्रयाण का मतलब होता है जर्नी।
ठीक है। तो ये एक जर्नी है वाटर कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की। 12 जनवरी का दिन चुना है क्योंकि पिछले 12 जनवरी को भी हमने एक रिकॉर्ड बनाया था। न्यारा के नौजवानों ने 25 घंटे 30 मिनट ऑनलाइन डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। आप जैसे 904 युवाओं ने लेह लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक 904 युवाओं ने पार्टिसिपेट किया। रात को 2 बजे लोग बोल रहे थे कि कैसे जगेंगे, पर हमने 25 घंटे 30 मिनट तक नॉन स्टॉप डिबेट करके और एक रिकॉर्ड बनाया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का। ठीक है, तो इस बार आप सबके सहयोग से पूरे 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और चारों कोनों से मिलकर के 12 जनवरी को एक वेबिनार हो रहा है, जिसके जो मेन स्पीकर है वो पद्म भूषण अवार्डी अनिल सर है, राजेंद्र कुमार सर जो वाटर पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे वक्ता हमारे साथ होंगे और 12 जनवरी को पूरे इंडिया की 1 लाख पब्लिक मिलकर के ये रिकॉर्ड बनाएगी, जहां पे जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात होगी। और आप सभी को, जैसे मैं कोई नेता नहीं हूँ पर मैं फिर भी वोट मांगने आई हूँ कि आप सबकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है 12 जनवरी को। तो आप सब ज्वाइन करिए। आपको डिटेल आपके टीचर्स के थ्रू, दीपक सर के थ्रू आप तक पहुंच जाएगी जो भी डिटेल्स है। प्लस इसके साथ में हमने एक हुनरबाज और कौन बनेगा मास्टरमाइंड करके क्विज कंपटीशन भी रखा है, ताकि इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। जो 1.5 घंटे स्पीकर्स बोल रहे हैं उनको हम सुने और जिंदगी में अमल करें। तो उसमें हमने कौन बनेगा करोड़पति के पैटर्न पे कौन बनेगा मास्टरमाइंड भी ऑर्गेनाइज किया है। तो जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो वो लोग जो है उनकी लॉटरी भी लग सकती है। ठीक है, तो ये 2 चीजें थी। प्लस हम लोग निकल रहे हैं, 3 महीने की हमारी राइड है। एक और चीज बता दूं, ये पूरी राइड पब्लिक के सपोर्ट से हो रही है। मतलब जैसा असहयोग आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा था, हमको पब्लिक खाना नहीं देगी तो हम भूखे मरेंगे, हम ये सोच के निकले हुए हैं। तो पेट्रोल, पानी, चाय, कॉफी, रहना करना सब कुछ, जो राणा के वीर पहलू है कि कभी आपने स्टोरी सुनी होगी, गाड़ुलिया लोहार होते थे, सामान उठाया दूसरे दिन पता नहीं कहाँ ठिकाना नहीं है, वहां जाके सो गए। हम बिल्कुल वैसी जर्नी पे चल रहे हैं, पूरा पब्लिक का साथ है। अब आप लोगों को सहयोग देना है 12 जनवरी के इवेंट में। प्लस जो अपना ये क्लीन इंडिया चल रहा है, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ आपके कॉलेज में होती जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि यूथ को रेस्पॉन्सिबिलिटी पता चल रही है कि वैसे ये इंट्रैक्शन होने वाला था, पर जैसा कि सर ने बताया कि दूसरी क्लास में भी है सेशन, तो हम लोग थोड़ा सा इसको जल्दी ओवर करेंगे। तो मैंने इंट्रैक्शन नहीं किया है, अदरवाइज हम 1-to-1 इंट्रैक्ट करते कि आपको क्या लग रहा है। हमारा जो थीम है वो है हाउ यूथ कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग छोटे छोटे अपने स्टेप से कैसे आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है कि हम प्लास्टिक ड्राइव उठा लें, एक बार प्लास्टिक उठा लें, प्लांट्स लगा लें, लगाए हुए प्लांट्स की मेंटेनेंस कर लें, कोई अगर कचरा कर रहा है तो उसको हम रोक दें। तो ऐसे कई सारी चीजें जहाँ युवा की वॉइस बहुत ज्यादा मैटर करती है। हम लोग, हमारे उदयपुर में पुकार फाउंडेशन है, संडे को हम लोग सारे लोग मिलकर के 7 से 10 फिक्स टाइम है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, कोई सोएगा नहीं, सोता है तो उसकी 12 बजती है। फिर हम युवाओं के तरीके से 12 बजती है, घर पे जाकर के टांग खींच करके। ठीक है, तो सब लोग मिलकर के पेड़ उगाते हैं, पेड़ों की जो पेड़ लगाए हुए उनकी मेंटेनेंस करते हैं, सिटी क्लीनिंग ड्राइव्स करते हैं। हम जनरली किसी पब्लिक प्लेस पे पहुंचते हैं, वहाँ पे हम लोग, जैसे हम लोग कभी करेंगे तो प्लास्टिक उठा लेते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं और युवा इतनी तादाद में है कि अगर 4 युवा भी जग जाए ना तो वो 400 को जगा सकते हैं। और 400 से वो बोलते हैं कि पहले खुद से शुरुआत होती है, खुद से फिर देश की, घर की, घर से समाज की और समाज से देश तक की बात आती है। तो यही उम्मीद लेके आज हम चंबा के प्रांगण में बैठे हुए हैं और सभी का सहयोग मिला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। और मेरी उम्मीद है, हमारा एक स्लोगन है, युवा जगेगा देश बचेगा। तो एक बार मुझे पूरा जोश दिखाएंगे आप लोग, बिना माइक के मैं यहाँ से आवाज लगाऊंगी, आपको मेरा साथ देना है। दोगे? पक्का? रेडी? युवा जगेगा देश बचेगा, युवा जगेगा देश बचेगा, युवा जगेगा देश बचेगा। थैंक यू सो मच। जो साथी हैं आपको भी बोलूँ, मुझे लगता है आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन होंगे या आप कुछ पूछना चाहते होंगे या अपनी कोई बात शेयर करना चाहते होंगे, तो ऐसा कोई है तो आप प्लीज़ ऐसा बोलें। बताएं। तो चंबा के बच्चे बहुत शर्माते हैं, क्या हो गया? हम आप ही के जैसे लोग हैं, ठीक है, बस हम इधर बैठे आप उधर बैठे और हम बातचीत कर रहे हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन जब बोलोगे ना तो शायद आपकी सोच निकल करके किसी और तक पहुंचेगी, इसलिए बोलना जरूरी है। हम युवाओं को जगाने के लिए तो निकले हैं, बोलोगे तो हमें अच्छा लगेगा।
कोई भी बात हो कि भाई वहाँ पे कैसा लगता है, कैसे जाते हो, कैसे चल रहा है इतने टाइम से, या और कुछ ऐसी बात हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेंगे, फिर उसके बाद क्या, कुछ तो बोलो भाई यार, कैसी बात हो गई यार। इतने सारे सवाल तो सर ने बहुत इंस्पायर हुई मैं आपकी बातें सुन के, कैसे कैसे उन्होंने स्टेप उठाए, फीमेल के राइट्स के लिए इतना कुछ किया, और उनको देख के मेरा भी मन कर रहा है कि काश मैं भी कुछ इनकी तरह कर पाऊँ, लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ और बाकियों को भी इंस्पायर कर पाऊँ और अपने लिए कुछ और दोस्तें सब लोग हैं। मैं बता दूँ, आप लोग गूगल करना, बालोतरा एक बहुत छोटी सी जगह है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। मैं कॉलेज के लिए उदयपुर गई थी, और बताना नहीं चाहिए लेकिन बता रही हूँ क्योंकि आपका सवाल उससे रिलेटेड है। कोई करना मत मेरे जैसे। मैं घर छोड़ के भाग गई थी क्योंकि मैं 10th क्लास में 32 रैंक बनी थी, मेरी मेरिट लिस्ट में मेरा नाम था और मेरे पापा ने मुझे पढ़ाई के लिए मना कर दिया था आगे, पर मुझे कुछ करना था। तो मैं सिर्फ ये बात इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग सोचो कि जो आप सोच रहे हो ना, वो सोचने से नहीं होगा, आपके एक्शन उस डायरेक्शन में होने चाहिए। जैसे सपोज करिए कि आपका एक मिड टर्म एग्जाम है, ठीक है, या फाइनल एग्जाम है, तो ना आपको पता है कि 12 घंटे में मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है, तो ना प्लान बनाओगे कि ये 3 चैप्टर मैं जल्दी जल्दी पढ़ दूंगी, इसमें से मेन क्वेश्चन आएंगे, इसको इतना टाइम देना है, ये तो फालतू के रहने दो, ये मेरे से पढ़ाई में आएंगी नहीं। तो एक डायरेक्शन आप बनाते हो कि कैसे काम करना है। तो आपको जिंदगी में जो भी करना है, जरूरी नहीं कि आप मेरी तरह काम करो। कोई एक आर्टिस्ट है, सिंपल पेंटिंग से भी अपनी पहचान बना सकता है, बट आपकी डायरेक्शन और हर जो चीज़ है वो कंसिस्टेंसी मांगती है। ऐसा नहीं कि आपने आज कर लिया, 1 महीने बाद में आपको वापस अपना हुनर याद आ रहा है, 1 महीने बाद चलो पेंटिंग बनाते हैं, वो आपका जुनून नहीं है। आपका जुनून आपको कभी सोने नहीं देगा। तो जिस चीज को आपको करना है ना, उसके पीछे पूरा एफर्ट डालो कंसिस्टेंसी से। लोग चाहे कुछ भी बोले, और ना एक चीज है, जब आप कुछ अलग करने निकलते हो ना, लोग बोलेंगे पागल है क्या। और मैं तो रोज उस चीज को पकड़ती हूँ। अगर मेरे मुंह से कोई चीज निकली और किसी ने बोला पागल है क्या, इसका मतलब 100% करना है। समझ रहे हो? तो जो कोई ऐसी चीज डिफिकल्टी आ जाती है और आपको कभी कोई क्रिटिसाइज कर दे, पागल है क्या, ये नहीं हो सकता, उसके तो पीछे पड़ जाओ, क्योंकि आपने कुछ ऐसा सोचा है जो नामुमकिन है, तो हो गया तो क्या होगा, समझे? तो बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ सोचिए मत। और मैं भी बताती हूँ, जब मैं भी कभी आपकी तरह बैठा करती थी, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आके बोलता था ना, तो वो मोटिवेशन सिर्फ 20 मिनट रहती है। उसके बाद जब लाइफ की, रियल लाइफ की जब बातें पड़ती है ना, फिर जाके खाना बनाना पड़ता है या दूसरी चीजें आ जाती है, तो वो सारी मोटिवेशन जीरो हो जाती है। मोटिवेशन लाइज इन योरसेल्फ ओनली। अपनी चीज देखो, अपने आप से प्रेरणा। मैं नहीं बोल रही कि आप मेरे को इंस्पिरेशन बनाओ, आप खुद को इंस्पिरेशन बनाओ, अपनी चीजें याद करो। आपने कभी तो कुछ ऐसा किया होगा जो आउट ऑफ द वे होगा, चाहे मम्मी को मनाया हो मूवी देखने जाने के लिए, वो भी एक इंस्पिरेशन है खुद की, कि आपने किसी को कन्विंस किया। ऐसी छोटी छोटी चीजें खुद को ढूंढ के खुद को अपना इंस्पिरेशन बनाओ, क्योंकि बाहर की मोटिवेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। पहले तो जो आपने बातें की वो बहुत अच्छी थी, और मेन बात ये कि जो आपने अपनी बातों को इम्प्लीमेंट किया तो वो हमें काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मोटिवेटिव था। आपने जैसे बोला कि आप जब रेप केस हुआ था, देन आपने ये सोचा कि एक राइड करनी चाहिए मुझे उसी एक्टिवा पे, ताकि मैं वीमेन एम्पावरमेंट को दिखा सकूँ। तो मैम, कितना टफ आपके लिए रहा, क्योंकि आपने एक वर्ल्ड टूर भी किया और आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो उस दौरान आपने लोगों को भी मोटिवेट किया होगा कि रेप नहीं करना चाहिए, इससे ये गलत है हर चीज़ के लिए। तो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा हो, क्योंकि कन्विंस करना लोगों को और उसके बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम बात तो कर देते हैं, बट लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं उस बात पे। तो मैम, आपने किस तरह से उन्हें कन्विंस किया और उन्हें मोटिवेट किया, ये जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? पृथ्वी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। पहले तो ऋत्विक के लिए तालियां बजाई जाए, क्योंकि ये मुझे उस स्पेस में लेके वापस थे। तो ऋत्विक मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, और मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत ज़्यादा इंसान बढ़ जाता है ना, तब जाके फूटता है, सडनली कोई चीज़ें नहीं आती। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तब जाकर के बारिश होती है। तो मैं एक पर्टिकुलर टिपिकल जैन फैमिली में पैदा हुई हूँ, और शुरू से मैंने लड़के लड़की में पार्शियलिटी देखी है। मेरा छोटा भाई मुझे घर से बाहर छोड़ने जाता था, मेरे बुआ के यहाँ जाना होता था तो मेरा छोटा भाई मेरे साथ चलता था, ऐसी सब चीज़ें होती थी। और शुरू से ही मतलब उसको तलवार या रोबोट ला करके दिया जाता था, और मेरे को कप और घर बकरी के खिलौने दिए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं माइंड में हिट हो रही थी, पर
और कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो शुरू से ये था कि यार मैं पैदा कैसे भी हुई हूँ, पर मैं मरूंगी तो ऐसे नहीं, मरते टाइम तो मेरी एक अलग पर्सनालिटी होगी। तो ये सारी चीजें जमा होती हुई, मैंने बताया ना डायरेक्शन एंड एक्शंस, तो वो सब चीजें मेरे माइंड में कहीं ना कहीं लिखी जाती थी और मैं एक मौका ढूंढती थी कि मैं क्या करूँ। तो जब 10th में भी मना हुआ पढ़ने के लिए तो भी मैंने स्टेप लिया, मैंने अपने आप को प्रूव किया। 10 से 5 मेरा कॉलेज टाइम होता था, 5 से 11 मैं आइसक्रीम पार्लर पे जॉब करती थी। मैं कुछ ना कुछ अपना सर्वाइवल ढूंढती थी कि मुझे पता है, मैंने अपने से नीचे लोगों को देखा है कि एक मजदूर होता है ना, वो भी 2 टाइम की रोटी के लिए स्ट्रगल करता है। तो मेरा स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। दिस इज अ लाइफ जो मुझे मिली है और मुझे अच्छे से जीनी है। एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स कि आपने जिंदगी कैसे जी है, ठीक है, और इस जिंदगी को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। पहली चीज, वो चीज चलते चलते जब ये वाली बात पहुंची, जब ये चीज हुई, तब एक तो मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल थ्रेटन हो गया था। मेरे घर में हमारे डिस्ट्रिक्ट से कॉल आ रहे हैं कि आपकी बेटी को रोको, ये वो, और मेरे पापा को पता है कि मैंने ठान लिया तो ठान लिया, मैं तो शुरू से जीती रही हूँ तो मुझे रोकना पॉसिबल नहीं है। और मैं सोच चुकी थी, और मेरी एक सोच है कि मरना है ना तो ऐसे नहीं मरना है। मैंने बंजी जंपिंग किया था, तब मुझे मेरी मौत पास से रियलाइज हुई थी, ठीक है, जब ऊपर से फेंका गया था या कूदी थी मैं। तो एडवेंचर्स से मुझे हमेशा प्यार आया और मेरी एक तमन्ना भी है दिल से कि नॉर्मल लोगों की तरह मैं ना मरूं, चाहे मैं इमेजिका के झूले से झूला बीच में क्रैश हो जाए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ अलग चीज हो। तो ये डर तो कभी जिंदगी में था ही नहीं। सेकंड चीज, जो लोगों को समझाने वाली बात है, मैं कभी भी भाषण वाली बातें नहीं करती हूँ कि ये करना चाहिए। मैं हमेशा बात करती हूँ करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। करेंगे का मतलब ये होता है कि मैं कर रही हूँ और आपको मेरा हाथ मिला है, ठीक है। और मेरा जब भी सेशन होता है वो स्टोरी टेलिंग पे होता है, मतलब मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से शेयर करो। दैट इज अ बातचीत करें, मैं आपसे सीख रही हूँ, आप मेरे से सीख रहे हो, ठीक है। तो यही सेशन सब जगह पे चलता था, क्योंकि मैं कोई किताबी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई इंप्रेशन नहीं चाह रही हूँ, मैं वो बोल रही हूँ जो मेरे दिल में आ रहा है। कई बार मैं क्लास के सेशन से सॉरी बोल के बाहर निकलती हूँ, सॉरी सर, युवा लोग बैठे हुए थे, मैं कुछ लिखती हूँ। मैंने गली बॉय के रैप से अपना सेशन शुरू किया है, जो कि शायद बड़ों के एथिक्स के खिलाफ हो, लेकिन यूथ मेरे से कनेक्ट कर रहा है, मेरी भाषा को समझ रहा है, वो मेरे लिए जरूरी है। जैसे 2 मिनट में मैं आपको भी सुनाऊंगी। गली बॉय मूवी जब मैंने देखी थी तो रात को 3 बजे मैंने एक रैप लिखा था। हिम्मत का लिबास पहन के सपनों की तलाश में, अपनों से दूरी सहकर भी जिद थी मिजाज में, करके डर को फरार भरी ऐसी रफ्तार, जली जैसे एक मसाल की लोग देते आज मिसाल। और चोपड़ा सुनना जरा, मेरा नाम नीतू चोपड़ा है, तो लोग जैसे कॉलेज में आप लोगों ने सबका एक दूसरे का निकनेम रखा होगा ना, तो वैसे मेरे को लोग बोलते थे चोपड़ा कैसी है, तो उसी तरीके से मैंने लिखना शुरू किया था। फिर सेकंड फेज जो मैंने आपको बताया कॉलेज का स्ट्रगलिंग फेज था, हाल मेरा था बिल्कुल वैसा, पास नहीं था जरा भी पैसा, कुछ कहते थे सन की तो कुछ कहते थे अड़ियल, कुछ कहते थे चल चल तो कुछ कहते थे अड़ियल, जंजीरों में बंधकर बस घुटती रहती थी, गिरी तो बहुत थी मगर टूटी नहीं थी, उठ के फिर से कदम बढ़ाया, अपने दम पर नाम कमाया, लोगों ने किया हलाल, फिर बोला खुद को संभाल। और चोपड़ा सुना जरा। इसके बाद तीसरा फेज मैंने रोडीज के ऑडिशन की लाइन में खड़े होकर के लिखा था, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ सुनाना था। कड़क था मिजाज और रुतबा लाजवाब, तोड़े थे रिवाज और बनी कामयाब, मुझको कैसे रोके अब सबका यही सवाल, इसलिए उसने सबने मिलकर बहुत किया बवाल। और चोपड़ा सुना जरा। तो अगर आपके अंदर कुछ चीज है ना तो वो होगी, आपको अपने आप से विश्वास आएगा। देखो 2 चीज होती है, एक फेक पर्सनालिटी होती है और एक आप जो हो ना वो वैसे हो। अभी सर हमारे साथ बैठ के कैंटीन में समोसा खा रहे थे, वो शो ऑफ नहीं था ना, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो बैठ जाते हैं, लोगों के साथ में घुल मिल जाते, और वो बहुत काम आता है। बिलीव मी, मैं उनसे रिलेट कर पा रही हूँ। आप जितना नेचुरल रहोगे, आप जितना दिल से बात करोगे ना, लोग आपको समझेंगे, ठीक है। तो चैलेंजेस आते हैं, लोग नहीं समझेंगे, लेकिन 10 में से 2 लोग भी समझे। ऋत्विक, मेरा एक और भी चीज थी, वो ये थी कि पूरी की पूरी दुनिया बदल जाए, ये मैं नहीं लेके चल रही थी। मैं ये सोच रही थी कि 100 लोग मेरे को सोच रहे हैं, सुन रहे हैं ना, और एक जना जग रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। दैट्स इट। मैम एक्चुअली हम जब यहाँ आए थे ना, अभी हमने दोपहर का खाना नहीं खाया है, मगर मतलब एनर्जी बिल्कुल जीरो की हो चुकी है। जब आप यहाँ पे मतलब आपका ये जो पर्सनैलिटी देखे, आपने आपका जो ये जोश भरा वो था हमें इंस्पायर करने के लिए, उसे देख के ना अंदर से एक अलग सी पॉजिटिव सी वाइब आ रही है, अंदर से मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके जैसे करना है कुछ।
तो मेरा ज़्यादा कुछ सवाल तो नहीं है, बट ये है कि आप कुछ रोडीज़ के बारे में बता दें। रोडीज़ में कैसे आपका जाना, वो पंजी जंपिंग कहाँ पे की थी आपने, और इसके बाद चंबा के बाद अब आप कहाँ पे जाएंगे? शॉर्टली मैं इसका आंसर दूंगी। देखो एक चीज़ होती है, मैंने ज़िंदगी में स्टार बनने का कभी नहीं सोचा था। मैंने ज़िंदगी में एक सपना देखा था कि जब मैं मरूं तो एक अलग मौत से मरूं, दूसरा जब मैं मरूं तो पीछे कुछ ऐसा करके जाऊं कि भगत सिंह की तरह लोग मुझे भी याद करें। भगत सिंह कोई नेता नहीं थे, उनके पास कोई कुर्सी कोई पावर नहीं थी। आप सोचो उस एज में उस इंसान का क्या रुतबा रहा होगा कि 3 फ्रेंड्स के साथ में सिर्फ लाला लाजपत राय पे लाठी चली, इसलिए वो इतने आक्रोश में आ गए, सरकारी खजाने को लूट लिया। वो मेरी इंस्पिरेशन दूसरे तरीके से है, ठीक है। आप बागी का दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, उस टाइम तो उस इंसान का क्या रुतबा रहा होगा। और आज की तारीख में अपने दोस्त को बोलना चल पेड़ लगाने चलना है, 10 बहाने मारेंगे। 3 दोस्त हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। क्या क्या जमाना रहा होगा, मतलब हम पैदा हुए होते तो क्या देखते उस टाइम पे, मतलब ना मेरे को तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच सोच के। तो वो वाली चीजें तो लगता है कि नहीं। और हमेशा ये था कि कुछ अलग करना है। जहां आपका दिल बोले ना कि आप सही हो, उसका मतलब आप सही हो, चाहे लाख लोग बोल दे कि आप गलत हो। आपका दिल गवाही दे रहा है ना आप सही हो, इसका मतलब आप सही हो। फॉर एग्जाम्पल आज हम दोनों एक साथ में बाइक राइड कर रहे हैं, बहुत सारे होंगे छोटी सोच वाले लोग सोच रहे होंगे ये दोनों क्यों घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे है। हम दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 ये प्रोग्राम मैनेजर हैं और मैं फाउंडर हूँ। सोचने वाले सोचते होंगे हमको क्या मतलब है, हमारे लक्ष्य से मतलब है, ठीक है। तो सब कुछ भूल करके अपने लक्ष्य के प्रति जब पागल हो जाते हैं ना तो चीजें होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था। 3 तारीख को मेरी कन्याकुमारी में राइड खत्म हुई थी। काफी लोग बोल रहे थे कि रोडीज में जा, रोडीज में जा। मैंने कहा नहीं जाना, मुझे एंटरटेन नहीं करना आता है। रैप भी मैं उस टाइम पे लिखना सीखी थी। मैं सिर्फ सैड पोएट्रीज लिखती थी भारत के बारे में, भारत ऐसा है, भारत वो है, ये है। और जब भी बातें करती थी भारत के बारे में बातें करती थी, लोग बोलते थे तू साइको हो गई क्या, तेरे को रात को 11 बजे मतलब लोग 4 लोग डिस्कस कर रहे होंगे ना। हमारी न्यारा जो है ना वो चाय की टपरी पे ऐसे चाय पीते पीते बना था, क्योंकि चाय की टपरी पे लोग जहाँ पे ऐसे फालतू की गप्पे मारते हैं ना, हम देश के बारे में बातें कर रहे थे। वहीं से हम फ्रेंड्स से निकल करके न्यारा की उत्पत्ति हुई थी। न्यारा पैदा हुआ था चाय की टपरी पे, ठीक है। तो ऐसे कुछ ना कुछ करोगे आपको अपने जैसे लोग आज नहीं तो कल मिलना ही है। और रोडीज का मेरे को कॉल आया था, क्योंकि रोडीज रिवॉल्यूशन चल रहा था उस टाइम पे। 3 तारीख को कॉल आया था, 5 तारीख को आपका ऑडिशन है। और मेरे को ये भी पता था आगे पीछे मेरे को सेलेक्ट होना नहीं है। मैंने कोई फालतू की ड्रामेबाजी नहीं की, कुछ नहीं किया। 3 तारीख को राइड करके लौटी थी, हाथ पैरों में जान नहीं बची थी, पर मैंने कहा पुशअप मरवाएंगे मार लूंगी, जो करवाएंगे कर लूंगी। जो उन्होंने करवाया मैंने किया। फिर उन्होंने बोला शो चलाना, एंटरटेनमेंट पार्ट क्या आपका। उस टाइम मेरे बाल बड़े हुआ करते थे, अभी मैंने कैंसर पेशेंट को डोनेट कर दिया इसलिए छोटे हैं। ये मत सोचना मैं लड़कों की तरह रहती हूँ, लड़की हूँ। बड़े बाल थे, अच्छा सा दिख रही थी, पर बाकी सारी लड़कियां भी थी। तो बोला एंटरटेन करके दिखाओ। मेरे को जो आता था वो मैंने सुना दिया। फिर बोले शो नहीं चल पाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं शो बनाने वाले लोगों में से, शो चलाने वाले लोगों में से ये उसके बाद मैं अमिताभ बच्चन जी के शो से कौन बनेगा करोड़पति से भी मेल आया कि आप अच्छे काम कर रहे हो, हमारी जो टीम है वो आपको मॉनिटर कर रही है और कर्मवीर एपिसोड में आप आकर के और सर से मुलाकात करो। मैंने कहा मेरे को खेलना वेलना नहीं है, खेलना वेलना होता तो मैं भी आज IAS RAS कुछ बंद करके बैठी होती। तो उन्होंने बोला नहीं, आप आओ, अपने बारे में बताओ, मुलाकात करो उनसे। बस वो इतनी सी बारी थी, वो भी थोड़ा सा टीवी पे फीचर हुआ। तो जो आप सोचते हो नहीं सोचते हो, डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज़ है, करना बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा करो, अच्छा वो, अच्छा पाओगे, कभी ना कभी पाओगे, लेकिन अच्छा पाओगे। और स्ट्रगल्स जो है ना वो तो भगवान राम को भी देखने पड़े थे, हर जने को, अर्जुन को वगैरह सबको देखने पड़े थे। दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, इससे कुछ नहीं। बस इतना ही बोलूँगा। वैसे तो वो मेरी तरफ से भी एक बार सभी को हेलो और वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। मेरा इंट्रोडक्शन में मेरा नाम पहले सबसे पहले बता देता हूँ, नीतू शर्मा। और बाकी सब आपको अभी बताया नीतू जी ने और सर से बात हो रही थी मनोज सर से और सबसे। तो एक बार सभी का थैंक यू और बहुत सारा कंग्रेचुलेशन आपको। और बात करना अच्छा चलिए कोई बात नहीं, उनको भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उनके इनिशिएटिव के लिए। और इसी एक ऐसा इनिशिएटिव हम भी लेके चल रहे हैं। तो आई होप वी विल सक्सीड इन दिस मिशन ऑफ आवर्स। और बस एक छोटा सा आप सभी से मैं भी गुजारिश कर देता हूँ कि जितना हो सके पेड़ लगाएं और ऐसी कंस्ट्रक्टिव सोच अपने दिमाग के अंदर भी डेवलप करें, क्योंकि पहले मेरे दिमाग के अंदर भी नहीं थी।
है ना। तो मैं भी अभी आपकी एज का ही हूँ, अब हम लोग सब बराबर आसपास की एज के होंगे। तो ये लाइफ स्टाइल मेरी भी बहुत अलग थी, अब बदल गई है। तो ऐसी सोच अगर कुछ हो सके तो प्लीज़ डेवलप इन योर माइंड एज वेल, क्योंकि अभी हम यंग हैं, अभी हमारा जो ब्रेन से जितना हो सकता है उसको हम ब्रॉड विजन के लिए यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बस जब है तो कल है, प्रकृति है, तो हम हैं इसी के साथ, हम भी चल रहे हैं और आप भी चल रहे हैं, तो साथ मिलकर कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन करेंगे। यार बड़ा कठिन चीज़ वो कर रहे हो, फॉर्मूले हैं ऐसे कराने के लिए लगाए नहीं है, अभी आने वाले पढ़ाई चल रही है ऐसे। 200 का ठीक है। और ये कौन सा वो है डिपार्टमेंट? वो उसमें कितनी स्ट्रेंथ है? हाँ इसी का 200 बोल रहे हो क्या? मेजर वाले हैं ये। मेजर वाले कितने हैं? 80 हैं, बाकी माइनर वाले होंगे। मैथ्स डिपार्टमेंट के 200 हैं। कितना सर रखा है टाइम से लेट? में एक बार अपडेट करते हैं, है ना? जनाब और ये मैडम आपके बेटे ये हैं मिस्टर मुकुल और मिस्टर नीतू, मिस नीतू। हाँ मिस नीतू चोपड़ा, जो कि हैं राजस्थान से, और राजस्थान से चले हुए हैं ये। और आपको जान के बड़ा वो होगा, क्या कहते हैं, आश्चर्य होगा, क्या बोलते हैं, बड़ा अमेजिंग वाली बात है, क्या बोलते हैं उसको, है कि भाई ये 28 जो सारे इंडिया के राज्य हैं उनका बाइक पे ये लोग जो है वो करने निकले हैं एनवायरनमेंट और उसके मैसेज के साथ। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इससे अगर इनका हो जाता है तो बनेगा। तो सबसे पहले तो इनके लिए 2000 ये मुकुल जी तो हमारे बड़े यंग हैं, ये तो मेरे ख्याल 18-19 साल के हैं, अभी कभी 20 साल के। और नीतू मैडम भी बड़ी यंग हैं। और नीतू मैडम का ये है कि ये पहले भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है, कश्मीर से कन्याकुमारी अकेले एक्टिवा आपके स्कूटी पे ये पूरा तय कर चुकी है। ये संस्था से है, 11 एक इनका फाउंडेशन है, जो कि स्पेशली बहुत ऐसे रेयर है कि कोई सिर्फ 20 साल से कम के क्या बोले व्यक्तियों के साथ ही यूथ सिर्फ 20 साल से कम के यूथ के साथ ही ये काम करते हैं। तो इनका बड़ा इसके अंदर जो है मतलब कितना इंस्पायरिंग है कि इतनी यंग एज में इस तरह की एम्बिशन रखना। और ये तो कितना 28 साल इसने अगर थोड़ी बहुत बाइक चलाई है पीछे खाली है तो जानते हैं कितना मुश्किल होता है जो है 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। मैं इनका पढ़ रहा था, आपका कुछ ऐसा लिखा था कि ये 750 किलोमीटर की ऑफिशियल राइड और 2500 किलोमीटर की क्या था वो है वार्म अप राइड के बाद आए। मैंने अभी वार्म अप हुआ है 2500 किलोमीटर चलाने के। एक पानी के हार्वेस्टिंग को लेके और बाकी पेड़ों के लगाने से लेकर, तो ये भी उसी मिशन को लेके बैठे हैं। तो ये देखें जैसे किस्मत वाली बात है, एक संयोग वाली बात है कि जैसे अभी मैडम बता रहे थे पिछली क्लास में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आपने आपको सोच लिया, आपको सही लग रहा है तो आप करें, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि कोई बात सही है इस पे होना, तो ये मत सोचें कि कोई कर ही नहीं रहा है, मेरे को सब मना कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है मॉडल बैठे। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इनको क्या कहते हैं अपनी थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं और थोड़ा सा आपके आइडिया आपके दिमाग में आया और फिर कैसे आपने इसको सोचा एग्जीक्यूट करने का, किस प्लानिंग के साथ आप चले हुए हैं इतने बड़े मिशन को लेकर। 28 देश और सारे यूनाइटेड टेरिटरी प्लानिंग के साथ ये लोग निकले, है ना। वो माइक यहाँ पे नहीं है ना, माइक है किसी को नींद आ रही है क्या? जो उधर से आए हुए हैं वो तो सब खिले खुले बॉडी लैंग्वेज से समझ आ रहा है। थोड़ा सा हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री नवीन तंवर जी से कि वो हमारे
बीच जयपुर राजस्थान से नीतू चोपड़ा जी और मुकुल जी उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। अजय विवेक जी से कि वो SD महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। स्वच्छ भारत अभियान के शुभारंभ विवेक जी से कि आचार्य राजकीय महाविद्यालय, ठीक है। और एक स्मृति चिन्ह मुकुल जी और नीतू चोपड़ा जी को इन्हें इकट्ठे दिया है कि वो भी स्मृति चिन्ह की घोषणा करें और इस ताकि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये जो व्यापक स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छता अभियान है, उसे जिला के विभिन्न खंडों में अलग अलग स्तर पर चलाया जा सके। बहुत धन्यवाद। ये बड़ा शुभ, बड़ा पावन, बड़ा क्या कहते हैं, बड़ा नोबल एक कॉज है। मुझे बहुत खुशी है इससे एसोसिएट होने में। और आज मुकुल जी और नीतू जी हमारे साथ हैं, जो कि इसी मिशन के साथ, जैसा भी आपको बताएंगे, ये चले हुए हैं अपने घर छोड़ के, सारे जो है सुख सुविधाओं को त्याग के, ये अपने एक डेडिकेशन के साथ, अपने एक लगन के साथ जो है ये चले हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि इस अवसर पर हम लोग सब इकट्ठा हैं। गांधी जी का जन्मदिन भी जो है जैसे कल है, और ये उसी उपलक्ष्य में हमारे अभी माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका ये पूरा आई थिंक एक जो अलग से 2014 से ही जो ये चला आ रहा है स्वच्छ भारत अभियान, बहुत ज़्यादा इससे फर्क आया है। अगर आप सब देखें, आप स्कूल के समय में जैसे देखते थे, या बहुत ज़्यादा फर्क है, शौचालय की एक सोच में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो अभी मेरे ख्याल से हमें और भी बहुत लंबा सफ़र तय करना है स्वच्छता को लेके, अपने वेस्ट डिस्पोजल को लेके, सॉलिड वेस्ट को लेके, हर तरह का जो हमारा एक साफ सफाई होनी चाहिए, खासकर इस तरह के फ्रेजाइल पहाड़ों के इकोसिस्टम में अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसको सबसे पहले समझें, क्योंकि आप लोग समझेंगे तो आप सभी को समझाएंगे और आगे खुद से भी करेंगे। तो ये जन आंदोलन बने, ऐसी मेरी मनोकामना है, ऐसी मेरी आप सभी को बहुत बहुत जो है बधाई है कि आप सभी इतना सीरियसली इसमें जुड़े। और प्रिंसिपल साहब और सभी के सहयोग के साथ मैं ये जो है इसका शुभारंभ करने की घोषणा करता हूँ। नींद तो नहीं आ रही? पक्का? कितने लोग जगे हुए हैं? सारे जगे हुए हैं? सब सीधे बैठे हैं? सब सो रहे हैं? वाह यार, सब जगे हुए हैं। चलो, अगर जगे हुए हो तो 3 बार अपन एक शाउट आउट देंगे, जिससे आसपास के पेड़ों को पता चल जाए कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। ठीक है? हिप 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 हिप। अभी स्वच्छ भारत की घोषणा हुई है, थोड़ा तो जोश दिखाओ। बाहर जाके कचरा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? हिप 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 हिप। जो सुन रहे थे, मतलब पीछे वाले लोग, ठीक है। एक बार खुद के लिए ताली बजा दो। हाँ, खुद के लिए ताली बजाने का मतलब है इतनी जोरदार ताली। खुद के लिए ताली बजाओ तो इतनी जोरदार ताली। बाकी तो ऐसा लगता है बूंदा बूंदी आके बंद हो गई। चलो, सो बेसिकली जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि मैं और मुकुल हम दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, और आपको नवीन सर भी जैसे बता के गए हैं कि ऑलरेडी न्यारा जो है वो 20 साल से कम उम्र के ऐसे नौजवानों की एक संस्था है जो अपने प्यार और प्रयासों से दुनिया को बदलने की राह पे निकले हुए हैं, जो जिनको स्ट्रगल नाम निकाला न्यारा मतलब एक अनोखी सोच वाले नौजवान। प्लस इंडिया में शायद हमारा पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सारे 20 साल के कम उम्र के लोग हैं। जैसे मुकुल को आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी 20 साल का हुआ है, 19 साल की एज में इसने न्यारा को ज्वाइन किया था। और इन नौजवानों ने, जब मैं कोरोना में लेटी हुई थी, तब इन लोगों ने मिलकर, हम हमारी टीम को जो बोलते हैं ना, नौजवान बोलते हैं, क्योंकि जवान जो होता है वो 24 घंटे सीमा पे तैनात रह के देश की रक्षा करता है। हम अनऑफिशियल जवान हैं, इसलिए हम अपने आप को नौजवान बोलते हैं, जो 24 घंटे देश के बारे में सोचते हैं। हमारी सोच में देश पलता है, ठीक है।
तो मुकुल 20 साल के 17 साल के थे तब इनकी पहली नॉवेल आ चुकी थी और न्यारा के नाम पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो मैंने किया है कश्मीर से कन्याकुमारी एक्टिवा पे 18 दिन में 4600 किलोमीटर की राइड। क्यों की? क्योंकि आपने हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी गैंगरेप केस के बारे में सुना होगा, तो उस टाइम पे मैं निकली थी कि वापस उस एक्टिवा को जो सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ बनाया जाए और लड़कियों के मन से डर को खत्म किया जाए। तो लड़कियों घर से बाहर निकलो राइड फॉर रिवॉल्यूशन मैंने किया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया था। और उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद में कौन बनेगा करोड़पति और एमटीवी रोडीज पे मेरी जर्नी फीचर हुई थी। और उसके बाद में न्यारा के नौजवानों ने मिलकर के 25 घंटे 30 मिनट नॉन स्टॉप एक डिबेट कंपटीशन कोरोना के टाइम पे किया था, क्योंकि उस टाइम पे युवा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा था। तो उसको डायरेक्ट किया जाए, उसको चैनलाइज किया जाए और यूथ को युवा दिवस के दिन जो है एक हमने पार्लियामेंट के बाद सबसे बड़ी डिबेट थी। अगर आप रिकॉर्ड में देखोगे तो पहला ऐसा सबसे लंबा डिबेट था जो भारत के 904 युवाओं ने मिलकर 25 घंटे 30 मिनट इन NAYARAORG ऑर्गेनाइजेशन का .in करके वेबसाइट है। वहाँ आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलेगी। हम हमेशा क्रिएटिव चीजें करते हैं, अनोखी चीजें करते हैं। तो वो कुछ कैंपेन्स जो हमने किए हैं वो वहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेगी। अब हम क्यों निकले हैं, जैसा कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, आपका सुबह भी एक वो पेंटिंग कंपटीशन था, बहुत अच्छा लगा यार चंबा के। हम लोग रात को 3 बजे पहुंचे हैं, तब से हम भी सुबह से आप लोगों के साथ में जगे हुए चल रहे हैं। समोसे कचौड़ी जो आप खा रहे हो वही खा के हम भी चल रहे हैं, पर थकान नहीं फील हो रही है बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस है, चंबा की एनर्जी है। दीपक जी बैठे हुए, इंस्पिरेशन, प्रेरणा, ठीक है, नेहरू युवा केंद्र के लोग हमारे साथ हैं। ऐसा लग रहा है कि सच में हम जो सपना देख रहे हैं ना वो पूरा हो सकता है, क्योंकि आज हम नेहरू युवा केंद्र के इनसे भी मिले, भार्गव जी से भी मिले, आज ये भी सर हमारे साथ है, मैं नाम नहीं जानती इनका, पर एक जो इनिशिएटिव लिया है कि हम कचरा इकट्ठा करेंगे, प्लास्टिक को इकट्ठा करेंगे, तोलेंगे, असेस करेंगे और उसको जो है डिस्पोज करेंगे, तो ये चीज है। तो ऐसी छोटी छोटी इनिशिएटिव की अवेयरनेस के लिए ही हम लोग निकले हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों? ओलंपिक्स में मेडल जीतना क्यों होता है? कुछ करने के लिए, दिखाने के लिए कि भारत में भी ऐसी शक्ति है, भारत में भी लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग भी, भारत के लोग पूरे वर्ल्ड में ये साबित करना चाहते हैं कि भारत सिर्फ एक पॉपुलेशन वाला कंट्री नहीं है। यहाँ जो लोग बसते हैं उन लोगों को अपने देश की चिंता है। यहाँ रहने वाले युवा को फर्क पड़ता है पर्यावरण से या जल पे कोई बात आ जाती है। तो 26 तारीख को हमने 17,925 फीट ऊंचाई पे स्थित खरदुंगला से फ्लैग ऑफ किया था। जल है तो कल है, प्रकृति है तो हमें के नारे के साथ है, ठीक है। बहुत बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है ना युवाओं को, क्या जल पे बात कर रहे हैं, क्या पर्यावरण पे बात कर रहे हैं। हम रोज सुबह उठेंगे, हम वही ब्रश लेके, जब ब्रश कर रहे होंगे तो वॉश बेसिन में पानी बह रहा होगा। बहुत बोरिंग सी चीज है, क्यों बात कर रहे हैं इससे? इसकी जगह अगर आमिर खान की बात करूं मैं, या किसी शो की बात करूं मैं, या सबको इंटरेस्ट आएगा। अभी मैं रोडीज या कौन बनेगा करोड़पति पे चली गई तो सब लोगों की हंसी डबल हो जाएगी। दिस ट्रूथ ऑफ द कंट्री। जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना हुआ, क्यों हुआ? क्यों हुआ कोरोना? क्यों ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी? और आने वाले टाइम में ऐसा साइंस की रिसर्च कहती है कि अगर हम समय रहते नहीं चेते तो पानी के अभाव में तड़प तड़प के हमारी सांसें रुक जाएंगी, पर हमको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है। जो अभी बिस्लरी की बोतल 10-20 रुपए में मिलती है वो आने वाले टाइम में कितने में मिलेगी? ऑक्सीजन भी हम लोग खरीद रहे हैं ना, पानी भी हम खरीद रहे हैं। सिनेमा हॉल में बोतल कितने की मिलती है? सोच लो आने वाले टाइम में जब पानी भी कम हो गया, खत्म होने की कगार पे आ गया, तो हम क्या उसकी वैल्यू पे कर रहे होंगे। तो ये जागने का समय आ गया है, इसीलिए हम लोग अभियान जो जन आंदोलन बता रहे थे वही एक जन आंदोलन न्यारा ने छेड़ा है, जहाँ पे मैं और मुकुल हम दोनों निकले हुए हैं राइड करने के लिए। 20,000 किलोमीटर प्लस की राइड है ये। पूरे इंडिया के 28 स्टेट्स हमने पूरा रूट मैप बना रखा है। जो सर बता रहे थे कितनी तैयारी लगी, क्या लगा, कैसे हम चक्कर मारेंगे, कोई स्टेट नहीं छूटना चाहिए। प्लस राइड के बाद में ऐसे कॉलेज में जा जाके हमको इंटरेक्शन करना है लोगों के साथ, आप जैसे यूथ के साथ में। जैसे पिछली वाली क्लास में बैठे होते तो वो बोल रहे थे कि मोटिवेशन आ गया, वो मोटिवेशन हमको भर के आना है। ये हमारा गोल है, ये हमारा लक्ष्य है। तो 28 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरी, क्योंकि 2 पानी में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हम नहीं जा सकते हैं, और 4 कोने इंडिया के, जो खरदुंगला एक हमने कर लिया है, कोटेश्वर, तेजू और कन्याकुमारी। तो ये पूरा भारत कवर करने वाले हम दोनों पहले ऐसे राइडर होंगे जो पूरा इंडिया 3 महीने में कवर करेंगे।
पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट ये होगा हमारा। सेकंड होगा, हम सिर्फ इंडिया नहीं घूम रहे हैं, हम साथ में 1 लाख युवाओं से पर्यावरण और जल संरक्षण पे बातचीत करने वाले हैं। ये हमारा सेकंड रिकॉर्ड है। थर्ड रिकॉर्ड हमारा ये है कि ये जो पूरा जन आंदोलन चल रहा है उसमें हमने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है, विद द सोच कि अगर पैशन है आपके पास में तो पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करेगी। आप अगर न्यारा का पोस्ट खोल के देखोगे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे तो आपको रोज मिलेंगे कि आज हमको इस पेट्रोल पंप वाले ने सपोर्ट किया, आज हमको खाना इन्होंने खिलाया, आज हमको चाय इन्होंने पिलाई। हम एक पैसा भी अभी तक बाहर खर्च नहीं किया है जम्मू के बाद में। जम्मू तक हम लोग मतलब जम्मू पे आने के बाद में हम लोगों ने ये मूवमेंट प्लान किया था कि अगर हम इसको थोड़ा सीरियस लेते हैं कि अगर उनको खाना नहीं मिला तो हम भूखे सो जाएंगे, पर इसको हम पब्लिक आंदोलन बना देते हैं। पब्लिक हेल्प करेगी, पब्लिक को हम जा के समझेंगे, मतलब हम जाके पेट्रोल पंप वाले को भी बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम चाय वाले के यहाँ बैठेंगे ना तो वहाँ 10 जने बैठे होंगे ना तो भी हम उनको बता देंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ये हमने एक अभियान छेड़ा हुआ है। आप सोच सकते हो किसी अनजान सिटी में जाके बिना पैसे के सर्वाइव करना, सोच सकते हो। हम लोगों को घर से निकले हुआ 16वां दिन है, 16वां दिन है आज, और अभी आगे हमको पूरा इंडिया कवर करना है। 12 जनवरी को हमारा दिल्ली में क्लोजिंग होगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे, मैं भाषण नहीं दूंगी यहाँ पे। आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब युवाओं का क्या योगदान हो सकता है देश के बेहतर निर्माण के लिए? कैसे युवा कंट्रीब्यूट कर सकता है? बोलना है सबको, क्योंकि मुझे लगता है जो पिछली क्लास में हम लोग इंटरेक्शन कर रहे थे वो काफी अच्छा इंटरेक्शन चल रहा था। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो भी आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और अपने आदान प्रदान करना है विचारों का। इसके लिए आप यहाँ पे, नहीं तो आप मेरे को क्या ऑनलाइन भी देख सकते थे, आप मेरा यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते थे। हम साथ में क्यों है, हम इस प्रोग्राम को नाम क्या दे रहे हैं? यूथ इंटरेक्शन प्रोग्राम, जहां हम सोच का, भावनाओं का आदान प्रदान कर सके। तो मुझे भी कुछ सीख के जाना है आपसे। आपको क्या लगता है, मतलब देश के बेहतर निर्माण में आपको लगता है युवाओं का योगदान है? लगता है सबको कि युवाओं का योगदान है? यहाँ जो बैठे हुए सारे लोग युवा है? तो फिर बोलो, क्या लगता है कैसे छोटी छोटी चीजों से हम लोग देश को बदल सकते हैं? कोई तो बोलो, कोई नहीं बोलेगा। जो उधर वाली क्लास में थे वैसे वही शुरू कर दो थोड़ा। जैसे कि मैम ने कहा कि युवा का क्या रोल हो सकता है, मैं नेशन बिल्डिंग की तरफ ही जाऊंगा। यूथ का अगर हम नेशन बिल्डिंग की तरफ रोल की बात करें तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बोलिएगा प्लीज, कैरेक्टर बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब चरित्र निर्माण होगा तभी राष्ट्र निर्माण होगा, और जब राष्ट्र निर्माण होगा तब देश का निर्माण होगा। कैरेक्टर बिल्डिंग से ये नहीं है कि मैंने किसी को गलत बोल दिया या आपका कैरेक्टर सही नहीं। कैरेक्टर बिल्डिंग का मतलब है कि देश के प्रति जागरूकता। देश के प्रति जागरूकता हम सीधे नहीं ला सकते, सबसे पहले हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। छोटी छोटी बातें, जैसा कि मैम ने कहा स्वच्छता है तो अपने घर से साफ सफाई शुरू करो। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं भी नेता बनने चले जाओगे, मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लोगे या पंचायत इकट्ठा कर लोगे। सबसे पहले आपको अपने घर की सफाई करनी है, देन आप उस अलग लेवल पे जाओगे, तब राष्ट्र का निर्माण होगा और तब देश का निर्माण होगा। तो आई थिंक कैरेक्टर बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कैरेक्टर बिल्ड कर लोगे तो ऑटोमेटिकली देश का निर्माण होना, ऑटोमेटिकली जो देश है उसका निर्माण हो ही जाएगा। तो ये मेरे पॉइंट्स थे। आई थिंक कि लाइफ में डिसिप्लिन की वजह से जो आगे, अगर हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, या फिर अगर हम बात करें स्वच्छता की, तो जिस समय हम सुबह अपने बिस्तर से उठते सबसे पहले उस बिस्तर को बना के साफ सफाई का ध्यान रख के डिसिप्लिन की तरह अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क को रेगुलर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके, तो मैम उससे जो राष्ट्र निर्माण है उसमें बहुत अच्छा पॉइंट था। कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा पॉइंट था। और किसी को कुछ लगता है? बस 2 ही लोग बोलने वाले पूरी क्लास में से। मैम हमारी लाइफ में कॉन्शियसनेस का काफी हो रहा था, क्योंकि अब अगर हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जितना अवेयर होंगे, जितना उनको समझेंगे, उतना ही उनके प्रति रिएक्ट और रिस्पॉन्स कर पाएंगे। वेरी नाइस। अवेयर होना, इनके साथ में एक पॉइंट मैं ऐड कर देती हूँ, अवेयर होना प्लस उस अवेयरनेस को स्प्रेड करना। अगर आपको कोई चीज पता है तो आप 4 लोगों को और बताओ, तो आपके आसपास के लोग भी एजुकेट होंगे, ठीक है।
तो अब कितनी जगह पे क्या चल रहा है, क्या गवर्नमेंट ने नीतियां बना रखी है, क्या हमको करना चाहिए, चंबा में क्या हो रहा है। तो जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव चीज़ें हम करने कम करते हैं, नेगेटिव चीज़ों पे हम सभी बात करते हैं, तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा बाहर निकले। और किसी को कुछ लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है यार, आप लोग इतने लोग बोल रहे हो। और कोई? ठीक है, तो अभी मैं इसको क्लोजिंग की तरफ लेकर के जाती हूँ सेशन को थोड़ा सा। मेरी एक गुजारिश है आपसे, एक तो मैं अपने रिकॉर्ड अटेम्प्ट के बारे में आपको बताऊंगी, एक अपील है। मैं नेता नहीं हूँ पर मैं फिर भी वोट मांग रही हूँ। मेरा वोट ये मांग रही हूँ मैं, 12 जनवरी को युवा दिवस के दिन पिछली बार हमने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था 25 घंटे 30 मिनट नॉन स्टॉप डिबेट कंपटीशन करके। इस बार हम रिकॉर्ड बना रहे हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट, जहाँ एक यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट होगा वेबिनार। उस 1.5 घंटे के वेबिनार में 2-3 अच्छे स्पीकर्स होंगे जो पद्म भूषण अवार्डी है, जो बड़े बड़े नामी है, अनिल जोशी सर है, जल पुरुष जो राजेश सर है। तो ऐसे लोग हमारे साथ वेबिनार में होंगे। 1.5 घंटे का वेबिनार आपको अच्छे से देखना है। और उसके बाद में क्विज कंपटीशन रखा गया है, कौन बनेगा करोड़पति के पैटर्न पे, जहाँ पे 1 लाख रुपए के कैश प्राइजेस भी है। और आप सभी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा अगर आप उसको अटेंड करते हो तो। और 1 लाख लोग हमने टारगेट किए हैं कि उस वेबिनार में होंगे, और उन 1 लाख लोगों को इकट्ठा करने के लिए हम पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं, जो हम राइड कर रहे हैं, जो चैलेंज हमने बनाया है अपने लिए। तो एक तो मुझे आप सबका सपोर्ट ये चाहिए कि उस दिन 12 जनवरी को आप जो है उस वेबिनार में प्रेजेंट हो, ठीक है। सेकंड, एक चीज बोलूंगी कि हम बात बात पे गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, ये नहीं हुआ, सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आप एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूँ। एक घर के अंदर 2 पेरेंट्स होते हैं, पापा और मम्मी। पापा कमाने के लिए निकलते हैं, मम्मी घर का काम संभालती है, वाइस वर्सा जो भी कुछ होता है। जॉइंट फैमिली है या मान लो 8-10 जने उस घर में रहने वाले हैं। अगर वो 8-10 जने अपना चाय का कप उठा ले, धोए हुए कपड़ों को समेट के रख दे, तो क्या आपके पेरेंट्स पे एडिशनल लोड आएगा? अगर बच्चे नालायक होंगे, सारा काम पेरेंट्स को करना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगी पेरेंट्स की हालत? क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी ना। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारी पेरेंट्स की तरह है। हम सारे बच्चे हैं और इतने ज्यादा बच्चे हैं कि गवर्नमेंट सबका ध्यान नहीं रख सकती। इसके लिए हमको छोटे छोटे ग्रुप्स बना के, जैसे प्रेरणा फाउंडेशन है, नेहरू युवा केंद्र है, या और भी एनजीओज है, या आप लोग भी 10-10, 20-20 के ग्रुप बना सकते हो। और हम अपने लेवल पे छोटी छोटी जिम्मेदारी ले लें कि हम अपने सिटी को क्लीन रखेंगे, हम पेड़ लगाएंगे तो उसकी मेंटेनेंस करेंगे, लेकिन हम कुछ करेंगे। हम ये नहीं सोचे कि सरकार ये नहीं कर रही, हम ये सोचे कि हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं? सारे युवा मिलकर के पूरे चंबा को क्लीन कर सकते हैं? सारे युवा मिलकर के पेड़ लगा सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं? सड़क पे गंदगी रहने दे सकते हैं? ये बात है। हम लोग ना उदयपुर में खड़े हो जाते हैं, ऐसे कोई कचरा फेंक रहा होता है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं, फिर उसको इंस्टाग्राम पे पॉपुलर करते हैं, और जने भी आओ। उस डर से वहां पे कोई कचरा नहीं फेंकता है। यूथ वॉइस मैटर्स अ लॉट। जहां गलत हो रहा है अपनी वॉइस को यूज करो, अनदेखा मत करो। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि हम आंख बंद करके निकल जाते हैं। कोई वहां कचरा फेंक रहा है, क्या जा रहा है? मेरे घर की सड़क थोड़ी खराब हो रही है, ये नहीं सोचना है। उसको वहीं पे डांटो कि उठाओ भैया, प्यार से बोल के, मुन्ना भाई देखिए ना सबने, उठा लो। तो ये हमको करने पड़ेंगे छोटे छोटे एफर्ट्स, तभी जाकर के देश बदलेगा। एक बार मेरे साथ शाउट आउट देंगे। इसी के साथ में मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूंगी क्योंकि समय की थोड़ी सी लिमिटेशन है। बहुत अच्छा लग रहा था आपसे इंटरेक्ट करते हुए। और भी एक्टिविटीज चल रही है, और जितनी एक्टिविटीज हो, आपका कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज में देख रही हूँ, सुबह से एक्टिविटीज ही चल रही है यहाँ पे। बहुत एक्टिव लोग होंगे तब जाकर के ये एक्टिविटी हो रही है। तो अगर ऐसा एक्टिव यूथ यहाँ पे बैठा हुआ है देश के हर कोने में, वो तो जगाने की जरूरत ही नहीं पड़े। कल है, प्रकृति है तो हम हैं। एक बार मेरे साथ में सब शाउट आउट करेंगे। जल है तो प्रकृति है तो जल है तो प्रकृति है तो युवा जगेगा, युवा जगेगा, युवा जगेगा। ये बात, चलो, थैंक यू सो मच। बहुत ही उत्साहवर्धक, प्रेरणादायक संबोधन, और इनकी जो लाइफ की जर्नी है ये, जिस पे वो अनवरत लगातार चले जा रहे हैं, निसंदेह हम सबको, आप सबको
प्रेरित कर रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत इनका धन्यवाद जिन्होंने हमारे विद्यार्थियों के साथ लगभग सारा दिन, सुबह 10 बजे आ गए थे और सारा दिन हमारे विद्यार्थियों के साथ बिताया है। विभिन्न गतिविधियों में उनका उत्साहवर्धन किया, उनकी हौसला अफजाई की। और अभी स्वच्छ भारत अभियान के शुभारंभ अवसर पर और उसके बाद अलग से सेशन में भी आप सबको उन्होंने अपने उत्साहवर्धक वचनों से अभिसिंचित किया है, अनुग्रहित किया है। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आभार आप सबका, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति के बिना इस कार्यक्रम का सफल आयोजन नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य महोदय का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम में लगातार अपना आशीर्वाद बनाए रखा। धन्यवाद प्रेरणा द इंस्पिरेशन के दीपक भाटिया जी का और सभी स्वयं सेवियों का, नेहरू केंद्र के NSS के वॉलंटियर्स का, रोवर रेंजर्स के वॉलंटियर्स का, रोवर्स का, रेंजर्स का, और जो ये मैथमेटिक्स की क्लास के सभी विद्यार्थियों का आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से इसका समापन करते हैं, लेकिन एक जो NSS के वॉलंटियर्स हैं और लोकल रेंजर्स हैं वो यहाँ से नीचे ग्राउंड फोटोग्राफ के लिए और रुकेंगे। उसके बाद